अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नवरी किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ मज़ेदार लजीज चटखारेदार अचार गोश्त, जो बहुत मज़ेदार, बहुत सान, बहुत हर घर की पसंदीदा डिश है। चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अज्जा बता देती हूँ। आधा किलो मैंने यहाँ मटन का गोश्त लिया है, इसे अच्छे से धो के वॉश करके मैंने इसको ट्राई करके रख लिया है। और एक प्याली मैंने दही का इस्तेमाल किया इसमें, उसको अच्छे से फेंट लिया है। और 2 चम्मच मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें इस्तेमाल किया है। और इसमें 2 बड़े चम्मच, 2 से ढाई अचार गोश्त नेशनल या शान का कोई भी ले सकते हैं। और 3 बड़े मैंने टमाटरों का इसमें इस्तेमाल किया है। एक दरमियाने साइज़ का प्याज में मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। 4 से 5 हरी मिर्चें, इनको काट के मैंने इसके अंदर कट लगा के इसके अंदर जो अचार गोश्त का मसाला है वो भर दिया है, जो एंड पे डलेगा। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं गोश्त को मैरिनेट करूँगी। एक बॉल ले लिया है, उसके अंदर मैंने ये मटन का गोश्त डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट जो बताया था वो सारा डाल दूँगी। और इसके अंदर अब जाएगा ये नेशनल का अचार गोश्त मसाला, तो वो भी डाल दिया है। आप अगर ज़्यादा चाहते हैं, गोश्त की क्वांटिटी ज़्यादा है, आप घर के स्पाइसेस भी डाल सकते हैं। एक प्याली दही जो मैंने बताई थी वो भी डाल दी है। तो चले इसको अच्छे से मैं इसको मिक्स करूँगी। तो ऊपर अच्छे से इसको चम्मच की मदद से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसको मिक्स करने के बाद हम आधा घंटा इसको मैरिनेट करके छोड़ देंगे, ताकि अच्छे से खटास और दही और सब मसाला इसके अंदर अच्छे से गोश्त में रच जाए। तो चलें इसको आधा घंटे के लिए हमने साइड पे कर दिया। आधा घंटा हो चुका है, तो मैंने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया है क्योंकि गोश्त को गलाना है मुझे। तो एक थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है, कुकिंग ऑयल डाला है। उसके अंदर एक प्याज जो मैंने बताया था वो डाला है। प्याज को ज़्यादा लाल नहीं करना, लाइट गोल्डन लाल कर ब्राउन करना है। और इसके अंदर जो मैंने गोश्त मैरिनेट किया था वो ऐड कर दूंगी। इसको अच्छे से बॉल को साफ़ कर लें, सारा मसाला इसके अंदर डाल दें अच्छे से। और इसको 2 मिनट के लिए चम्मच चलाएं। और ये जो बॉल था इसके अंदर मैं 1.5 गिलास पानी ऐड करूँगी, उसको अच्छे से गाल के वो भी गोश्त के अंदर डाल दूँगी। तो इसको गोश्त के अंदर पानी डालने के बाद इसको मैं 15 से 20 मिनट का प्रेशर लगाऊंगी, ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। खड़ा गोश्त, कच्चा गोश्त तो बिल्कुल नहीं पसंद होता, अच्छा गला हुआ हो, खाना खाने का मज़ा आता है। तो चलें ये देखें, मैं इसके अंदर 20 मिनट का प्रेशर दे दिया है। गोश्त गल के तैयार हो चुका है, कितना खूबसूरत सा कलर आया है। देखिए ऑयल छोड़ दिया है। अब इसका मैं पतीला चेंज करूँगी, क्योंकि गोश्त गलाने के लिए हमें प्रेशर कुकर का इस्तेमाल लाजमी करना था। तो आप कढ़ाई में या किसी और चीज़ में इसको चेंज कर सकते हैं। और जो मैंने टमाटर थे उसको अच्छी सी प्यूरी बना ली थी, अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अब टमाटरों के अंदर भी ये कम से कम 7-8 मिनट तक गोश्त गलेगा। ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है गोश्त, और टमाटरों का पानी भी ड्राई हो चुका है। अब टमाटरों के साथ अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा सा खटास चाहिए होती है अचार गोश्त में, जो दही और टमाटरों से आएगी इंशाल्लाह। तो बड़ा खूबसूरत सा ये देखें कलर आया है, बड़ी अच्छी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। तो तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ये आप सबका प्यार है, ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो ये देखें बहुत खूबसूरत सा कलर, अच्छे से भुनाई कर लें इसकी, धीमी आंच पे, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी। और खाना बनाने से पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ा करें, और कोशिश करें खाना बनाते वक्त बातें कम करें। और दुरूद पाक पढ़ लें तो बहुत सवाब है, बहुत जायका आता है। और सूरह कौसर भी साथ पढ़ लें तो बहुत मज़ेदार, खाने में ऑटोमेटिक जायका आता है और लजीज खाना बनता है। कभी कोई आपके खाने की बुराई नहीं करेगा, तारीफ़ ही करेगा। बहुत लज्जत वाला और जायके वाला खाना बनेगा जब अल्लाह का नाम और दुरूद पाक और सूरह कौसर के साथ आप खाना बनाएंगी। ये देखिए कितना मज़ेदार खूबसूरत सा कलर आ गया है, थोड़ी सी खुशबू आ रही है। ऑयल छोड़ दिया है, देखिए कम ऑयल में, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। तो दही भी बड़ा अच्छा है इसमें ना, कलर आ जाता है दही की वजह से, ऑयल आ। ये मैं अब इसको डिश आउट करूँगी।
तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी मेरी रेसिपी। ख़ुद भी खाएं, दोस्तों को खिलाएं, बच्चों को खिलाएं। ये हर घर की डिश है। दावत में ये डिश बहुत खूबसूरत, बहुत मज़ेदार लगती है। देखिए कितना खूबसूरत सा कलर, यमी सा, करारेदार, चटखारेदार चार गोश्त बन के तैयार है। तो गर्मा गर्म घर की रोटी से, खमीरी रोटी के साथ पेश करें। मेरे पास धनिया नहीं था, मैंने लेमन और खीरों के साथ इसकी सजावट कर ली है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह। नई रेसिपी के लिए फिर आऊँगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।